हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है उत्पादन के नियम। इसके अंदर हमने उत्पादन के जो नियम हैं उसके अंदर हमने एक प्रतिफल, जैसे साधन के प्रतिफल है, उस नियम को हमने किया था। और इसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि जो साधन है वो कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनके अंदर कौन कौन से समय अवधि पाई जाती है। ठीक है, तो उन समय अवधियों के अनुसार हम क्या करते हैं, नियम को लागू करते हैं। तो उस नियम के अनुसार हमने देखा कि उत्पादन है वो किस तरह से बढ़ता है, कितना बढ़ता है और कौन कौन से हम उसमें साधन लगाते हैं, जैसे परिवर्तनशील साधन लगाते हैं या फिर स्थिर साधन लगाते हैं, कितने लगाते हैं। तो उन सभी को हमने देखा था और समझा था। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर ज़रूर करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि उसी चैप्टर का आगे अगला पार्ट है या टॉपिक है परिवर्ती अनुपात का नियम। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस साथ साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखते हैं कि परिवर्ती अनुपात का नियम होता क्या है। अब परिवर्ती का मतलब होता है कि जिस नियम को हम लागू करेंगे किसके अंदर, जब हम उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन किया जाता है। जब एक उद्योगकर्ता या मालिक कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन के अंदर जब हम क्या बनाते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसमें किस नियम का उपयोग होता है, कितने हम साधन लगा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो साधन है वो क्या है, श्रम है, भूमि है और पूंजी है। ये हमारे मेन साधन होते हैं। ठीक है, और एक होता है उद्यम। अब ये जो चार हमारे एजेंट्स हैं, ठीक है, तो इनको लेके हम क्या करते हैं, हम अपने या किसी वस्तु को लेकर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब उत्पादन के अंदर हमें कितना खर्चा आया वो देखते हैं, कितना समय लगा वो देखते हैं, ठीक है, और हमें कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई वही देखेंगे। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि हमारा जो उत्पादन है या फिर किसी उद्योग के अंदर जब उत्पादन होता है किसी वस्तु को लेके, तो उसमें क्या तीन अवस्थाएं होंगी। जैसे पहले क्या होगा, हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लगाएंगे, साधन लगाएंगे। साधन लगाने से क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसमें समान भी रह सकता है कि कोई परिवर्तन ना हो। मान लो हम साधन लगाए जा रहे हैं, हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, क्या है, स्थिर रह रहा है, तो वो भी हमारे क्या है, एक नियम का हिस्सा है ना, तो वही है। फिर आगे क्या है, उसमें मान लो हमारा उत्पादन पहले बढ़ा फिर घटा हुआ, फिर क्या बाई चांस कोई ऐसी मिस्टेक्स हुई या फिर हमारी तकनीक में ऐसा परिवर्तन हो गया या फिर हमारी मशीनरी है उसमें कोई डाउट है या फिर कोई ख़राब हो गई है, तो उससे क्या हुआ कि हमारा उत्पादन क्या है, घट गया। तो ये तीन अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती है, जैसे बढ़ता है, समान है या घट रहा है, यही होंगी। अब देखो परिवर्ती जो अनुपात का जो नियम है इसके अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मान्यताएं। अब मान्यताएं क्या होती हैं, मान्यताओं के अंदर क्या होगा कि जब हम किसी उत्पादन को शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम सब पहले क्या है, मान्यताएं मान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, कोई तकनीक में परिवर्तन नहीं करेंगे, कि हमारा उत्पादन इस तरह से बढ़ेगा। हम पूरा प्लान बना के चलते हैं, ठीक है, जैसे रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोई भी नियम है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि हम ये काम करेंगे, इतने साधन लगाएंगे, इतना भी परिवर्तनशील साधन लगाएंगे या फिर स्थिर साधन लगाएंगे, किस तरह से हमारा उत्पादन होगा। हम पहले क्या है, अपना जो रूल है उत्पादन करने के लिए वो बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, तो वही है। अब आगे देखो नियम की व्याख्या किस तरह से हो रही है। नियम की व्याख्या का अर्थ है कि जैसे ये देखो आप ग्राफ बना रखा है मैंने, तो ये ग्राफ आपने पहले जो उत्पादन की जो क्या थी, अवधारणाएं थी, ठीक है, उसमें हमने ये किया था। वही सेम चीज़ ये है कि हम क्या एक ग्राफ बना रहे हैं, तो इस ग्राफ को हम जैसे क्या करेंगे, आगे उसकी व्याख्या करेंगे, इसको बताएंगे कि ये किस तरह से बना है, तो उसी को हम बोलते हैं व्याख्या। अब जो नियम है इसके अंदर क्या देखेंगे हम, बढ़ता, समान और घटता, ये नियम देखेंगे। तो वही क्या है, हम इन तीनों को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो क्या है, व्याख्या है, ठीक है। फिर आगे देखो उत्पादन की अवस्थाएं हैं। अब उत्पादन की अवस्थाएं हमने देखी थी, कौन सी थी, एक तो थी टीपी यानी कुल उत्पाद, फिर था एमपी यानी सीमांत उत्पाद, फिर था एपी यानी औसत उत्पाद। ये थी हमारी तीन
धारणाएं, तो इन्हीं को हम मानेंगे आगे अवस्थाएं। अब अवस्था किसके रूप में हम देखेंगे, सेम यही, बढ़ता है, समान है या घटता है, यही तीनों के देखें अंदर देखेंगे हम। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टीपी की। अब टीपी क्या है, टीपी को देखो कि कुल उत्पादन है हमारा। अब हमने मान लो उत्पादन किया, अब उत्पादन को हमने क्या कर रखा है कि अल्पकाल के अंदर इसको प्रयोग किया। अल्पकाल के अंदर जब हम उत्पादन करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा उत्पादन है वो पहले क्या है, बढ़ रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या लगाए, परिवर्तनशील साधन लगाए, क्या लगाए, परिवर्तनशील, और क्या लगाए, स्थिर साधन लगाए। ठीक है, ये दो हमारे साधन थे, ये लगाया हमने। अब अल्पकाल के अंदर क्या होता है कि परिवर्तनशील साधन सिर्फ हमारा क्या है, एक श्रम है, और बाकी जो स्थिर साधन भूमि पूंजी ये है। तो इनसे हमें क्या होगा कि जो हमारा उत्पादन है उससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। क्या होगा, इससे हमारा उत्पादन है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, हमारे स्थिर साधनों के साथ हम जब क्या करते हैं, एक परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, उत्पादन है बढ़ेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, हमारा उत्पादन है बढ़ेगा। फिर देखो दूसरे स्टेज के अंदर क्या होगा कि हमारा उत्पादन क्या है, समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब मान लो हमें हमने मशीनरी लगाई, पूंजी लगाई है, भूमि का हमने प्रयोग किया है, तो हमने क्या किया कि किसी साधन का प्रयोग किया, जैसे श्रम है, जो श्रम है हमने वो लगाया। श्रम की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने से हमें क्या है, उत्पादन के अंदर कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आया। ठीक है, मान लो हम क्या है, श्रम लगा रहे हैं, तो हमें क्या है, उत्पादन के अंदर कोई आउटपुट नहीं मिला आगे बढ़ने का, तो वो क्या है, समान रह जाता है। तो ये होता है समान। आगे देखो ये क्या है, घटता स्टेज है। घटता स्टेज जैसे घटती दर पे बढ़ता है, घटते स्तर पे बढ़ता है, तो उसका क्या मतलब होगा कि हमने जब एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया, जैसे श्रमों का प्रयोग किया, तो उसमें उत्पादन क्या है, घट क्यों रहा है। या तो हमारी मशीनरी थोड़ी बहुत उसमें कमी आ गई है, या हमारे पास पूंजी कम है। ठीक है, यही है, क्योंकि हम श्रम तो लगा रहे हैं लेकिन हमें क्या, उससे क्या है, हमारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा। इसका कारण क्या हो सकता है, या तो मशीनरी में दिक्कत है, या फिर हमारी जो पूंजी है, जो हमने पूंजी जो मशीनरी के रूप में लगाई है, उसमें थोड़ी तकनीक में परिवर्तन हो गया है या कुछ और है, तो उससे क्या होगा कि घटेगा। अगर आपको ये जो टीपी है या कुल उत्पाद है अगर वो समझ में आ गया, तो आगे आपके लिए जो एमपी है और जो एपी है वो आपको समझने में, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास टीपी होती है तो आप एपी भी निकाल लेते हो, और क्या निकाल लेते हो, एमपी भी निकाल लेते हो। एमपी का क्या होता है कि अगर कुल उत्पाद में कोई जो परिवर्तन आया है, जो अंतर आया है, वही क्या होता है, एमपी होता है। अब एमपी में एक खास बात ये होती है कि एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है। ये एक एमपी में होता है सिर्फ। फिर एक होती है एपी। एपी का आपको मीनिंग पता होगा कि ये प्रति इकाई उत्पादन होता है, यानी एक किसी वस्तु का उत्पादन किस तरह से, कितने रूप में हुआ है, ये कितने उसके अंदर पूंजी लगी है, वो दिखाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टीपी, एमपी और एपी, जो कि परिवर्ती अनुपात के अंदर हम लागू करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहीं के साथ हमारा जो चैप्टर है क्या था, उत्पादन के नियम, तो वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम आगे अपना जो अगला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो इससे पहले जितने भी क्लासेस हैं या जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं वो आप अच्छे से करें, उसको समझें, और साथ ही साथ जो भी ग्राफ हम बनाते हैं तो उनको आप नोटबुक में ज़रूर बना के देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।